हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे 16 ऑफ बिकमिंग अ फंडी ट्रेडर। तो अभी मैं फटाफट से अपना दिन रिकैप करूंगा। उसके बाद मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूंगा जो कि मैंने आज सीखी, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। सो बी ट्यून्ड। तो सबसे पहले मैंने जब सुबह उठा, मेरे को सुबह जल्दी उठना था। ये एक मेरा गोल है कि मुझे अपनी स्लीपिंग शेड्यूल सही करना है। तो बेसिकली मैं 5 बजे उठ गया था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर फिर आने लगी और फिर मैं दोबारा सो गया, फिर मैं उठा, फिर मैं दोबारा सो गया, फिर मैं उठा, फिर मैं दोबारा सो गया। तो बेसिकली ऐसे करते करते मैं 7 बजे उठा। देखो भाई, अब इंसान हूँ, थोड़े टाइम तो मुझे लगेगा शेड्यूल को सही करने में, क्योंकि रात को मैं काफ़ी लेट सोता हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि कल रात को मैं जल्दी सोया था, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो फिर जब मैं उठा, मैंने अपने दिन को जर्नल करना स्टार्ट किया। प्रीवियस डे को मैंने देखा, सारे ट्रेड्स जितनी भी मैंने ट्रेड्स वगैरह तो नहीं लिए, जितना भी रिकेप वगैरह मुझे करना था, मुझे पिछले दिन को रिव्यू करना था, क्या सही था क्या गलत था, और मार्केट में प्रेजेंट हुआ कुछ या नहीं हुआ, या फिर मैं ब्लाइंड हो गया तो वो चीज़ को नहीं देख पा रहा था। तो वो सब चीज़ें मैंने जर्नल की इन एज डिटेल एज पॉसिबल। उसके बाद मैंने अपने दिन को फोरकास्ट करना स्टार्ट किया, आज के दिन को, ताकि मैं रेडी हो सकूं अपनी मार्केट के लिए, लाइव मार्केट को ट्रेड करने के लिए। तो उसके बाद जब मैंने उसमें किया, उसमें तो आधा घंटे लगा। फोरकास्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मैं थोड़ी डिटेल में जाता हूँ, उस वजह से आधा घंटा 45 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद मुझे लेक्चर वॉच करने थे, कुछ लेक्चर्स, और मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी थी। तो मैंने प्रैक्टिस वगैरह की, अपनी स्ट्रेटजी की, और कुछ कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस अभी भी रहती है, वो मुझे करनी है। लेकिन थोड़ी बहुत मैंने की उस टाइम पे। उसके बाद मैं अपना लेक्चर वॉच करने लग गया। अब आज के जो लेक्चर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड थे, और मैंने एक पॉडकास्ट भी वॉच किया था। अब ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही वो लेसन है। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं वीडियो देख रहा था आईसीटी की, जो कि बहुत अच्छी थी। लेकिन उससे पहले जब मैंने एक पॉडकास्ट देखा जो कि काइल का था, जेट केप एफएक्स वर्ड्स ऑफ विजडम पॉडकास्ट, ट्रेडिंग के रिलेटेड ये जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट। तो मैं वो पॉडकास्ट वॉच कर रहा था, और उसके अंदर जो बंदा है, जेट केप और काइल उसका अपना नाम है, उसने 2.5 मिलियन का पे आउट लिया था इन अ सिंगल पे आउट, 2.5 मिलियन डॉलर्स। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आउट है। लाइक उसने एक रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो पे आउट करके। तो इन द फ्रॉम हिस्ट्री उससे पहले कभी किसी ने इतना बड़ा पे आउट नहीं लिया। तो इट वाज अ रियली बिग मोमेंट। तो मैं वो पॉडकास्ट देख रहा था, वाज ट्राइंग टू पिक हिज ब्रेन। तो बेसिकली जब मैंने उसने देखा, उसने शेयर की कि भाई उसका जो विन रेट था ना उस टाइम पे, इट वाज 35%, और उसने 2.5 मिलियन डॉलर्स का पे आउट लिया, और उसका विन रेट कह रहा है उन 3 महीनों के दरमियान अराउंड 35 हो गया था एक टाइम पर। तो उसने मुझे एक बात और समझाई कि ब्रो, द रिस्क मैनेजमेंट इज द होली ग्रेल इन ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने रिस्क, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं, मनी मैनेजमेंट भी। अब विन रेट के पीछे हर कोई भागता रहता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और आप कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, आपके इमोशंस वगैरह, और उसको मैनेज करना, ट्रेड को मैनेज करना। जैसे अब आपने एंट्री ली और आपका टारगेट है 1 2 3, कुछ भी आपका टारगेट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेटेजी। जब उसका नई वैलिडेशंस क्रिएट होती थी, तो वो अपने स्टॉप लॉस वहाँ ट्रेल करता था। जब वो स्टॉप लॉस ट्रेल करता था, अब ये जो रिस्क है ना, जो कि रिड्यूस हो गया, वो उसको दोबारा ऐड कर देता था ट्रेड के अंदर, री इंटर करता था दोबारा। तो इससे वो अपने ट्रेड्स के अंदर स्केल इन करता था, स्केल करता था। जो एक ट्रेड में 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड था, वही 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड विद द सेम रिस्क बिकम्स 1 to 5, 1 to 6। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं बढ़ा, पर वो स्केल इन कर रहा था। तो ये चीज़ जो है ना, उसकी ट्रेड मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और उसकी रिस्क मैनेजमेंट, लाइक ही सेड, यू हैव टू बी इन द गेम टू इवन लर्न द गेम्स। गेम को सीखने के लिए भी तुम्हें गेम के अंदर रहना है, और गेम में जीतने के लिए भी तुम्हें गेम को खेलते रहना है। अगर तुम अपना अकाउंट ही ब्लॉक कर दोगे और गेम से बाहर हो जाओगे, सो ब्रो, योर गेम इज ओवर। तो गेम को ओवर नहीं होने देना, यही सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। जितना भी टाइम लगे, बस रिड्यूस योर रिस्क बट डोंट ब्लो योर अकाउंट। तो ये चीज़ मुझे उसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और उसका 34% विन रेट, और उसका माइंड सेट, लाइक वो कह रहा, उसने कहा कि भाई आई टेक अ लॉट ऑफ लूजिंग ट्रेड्स, लाइक इट वो ही वाज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो बेसिकली इसके अंदर इतने और उसने एक बात और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कही कि भाई आपकी टेक्निकल्स जो है ना, योर टेक्निकल्स चीज़ें ऐड करना बंद कर दो। इतनी सारी चीज़ें आईसीटी के कंसेप्ट जैसे ले, लोग पता नहीं क्या क्या लर्न करने लगे थे, क्वार्टरली थ्योरी, ट्रेजरीज, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड करने लग जाते हैं। नो ब्रो,
आपको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। हाँ, वो थोड़े ज़्यादा पेयर्स ट्रेड कर रहा था और मैं थोड़े कम पेयर्स ट्रेड करता हूँ। आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट सीइंग, ट्राइंग टू सी द गैप कि वो क्या चीज़ें उसको पता है, क्या चीज़ों की उनको समझ और क्या चीज़ों की मुझे समझ नहीं है। सो सबसे बड़ा गैप तो एक्सपीरियंस ही था, लेकिन जो वो ज़्यादा पेयर्स ट्रेड करता था, अब उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा पेयर्स ट्रेड कर सकता है। एंड आई एम ट्रेडिंग ओनली 2 पेयर्स। तो मैंने कहा भाई मैं इनको ट्रेड करता रहूँगा, वंस आई एम कंफर्टेबल विद इट आई कैन ऐड मोर पेयर्स। मैं थोड़े पेयर्स ऐड करूँगा, अगर मेरी ट्रेड फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं हुई तो मैं पेयर्स को ऐड कर सकता हूँ। अगर ट्रेड फ्रीक्वेंसी सही हुई सो आई एम फाइन विद इट। तो बेसिकली जब उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें आपको लेसन्स वगैरह बता दी है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और जितने भी नोट्स हैं वो मैंने अपनी डायरी में ले लिए हैं। और वो लास्ट चीज़ जो मुझे बतानी वो ये है कि भाई उसने कहा कि अपने आप को अपने पीएनएल से डीअटैच कर दो, रिजल्ट से डीअटैच कर दो और सिर्फ अच्छी एग्जीक्यूशन और अपनी ट्रेड के प्लान को फॉलो करने पे फोकस करो। मीन्स ये कि हम जो वो टूल लगाते हैं ना, वो एसएल वाला और टारगेट वाला, वो ट्रेडिंग व्यू पे, तो वो भी कह रहा यूज़ मत करो। अपने पीएनएल को हटा दो अपने सामने से, तुम्हें पीएनएल को नहीं देखना, क्योंकि तुम्हारे देखने से उस पीएनएल को फर्क नहीं पड़ता। किस चीज़ से पड़ता है कि तुम मार्केट को प्रॉपरली समझो। और अपना पीएनएल टूल जो होता है उसको भी बोला हटा दो ट्रेडिंग व्यू से, क्योंकि जब वो आपकी स्क्रीन पे होता है तो जब आपकी ट्रेड ऊपर नीचे जा रही होती है तो आपके इमोशंस आते हैं उसको देख के। लेकिन अगर आप उसको हटा के सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर फोकस करोगे कि प्राइस इस वक्त क्या कर रही है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकोगे और आपके इमोशंस कम आएंगे। लेकिन जब आप अपने पीएनएल टूल को देखोगे और वो स्टॉप लॉस की तरफ जा रही है, तो यू आर इंक्लाइन टू हैव मोर इमोशंस। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई थिंक आई शुड कंटिन्यू टू वॉच दिस टाइप ऑफ पॉडकास्ट। सो उसके बाद लैब मार्केट का टाइम हो गया और लैब मार्केट को मैं देखने लगा कि भाई लैब मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो मार्केट बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रही थी जहाँ से मैं चाहता था, लेकिन बिल्कुल अच्छे से रिएक्ट हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ, एंट्री फॉर्म हुई। लेकिन एंट्री फॉर्म होने के टाइम पे इट वाज जस्ट अराउंड द 9:30 ओपन। जैसे ही एंट्री फॉर्म हुई 9:30 हो गया। जब 9:30 ओपन आया सो आई वाज लाइक इतना सही ऑर्डर ब्लॉक है और 9:30 की वॉलिटिलिटी कुछ भी कर सकती है। मैं उस टाइम एंट्री नहीं ले सकता था क्योंकि वो मेरी एंट्री थी ही नहीं बेसिकली। अगर मैं 9:30 से पहले एंट्री लेता तो वॉलिटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, वो छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट करती ही नहीं है। वो विक ऐसे करती है, विक्स दोनों तरफ क्रिएट होती है और मार्केट मनिपुलेट करती है, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और बेसिकली ऐसा ही हुआ, मैंने ट्रेड को अवॉइड किया। और जब मैंने देखा भाई मार्केट के अंदर कि क्या करेगा 9:30 ओपन, उसने सेम चीज़ की, एनक्यू पे उसने विक किया और फिर ऊपर गया। अगर मैंने वहाँ ट्रेड ली होती तो वो मेरा लॉस हो जाता, पर मैंने प्लान को फॉलो किया और वो लॉस नहीं हुआ। हाँ, ईएस पे वो मैनिपुलेशन नहीं हुई थी, पर ईएस पे मैं एनक्यू पे इंटर करने वाला था। अगर मैं करता भी एनक्यू पे करता कि जो मैं, क्योंकि मुझे पता है एनक्यू ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो मैं अक्सर उस पर एंट्री लेता हूँ। तो अगर मैं उस पर एंट्री लेता इट वुड हैव बीन अ लॉस। तो अच्छा हुआ मैंने एक लॉस को अवॉइड किया अपने रूल्स को फॉलो करने के बाद। उसके बाद मार्केट, मेरे टारगेट्स वगैरह जो भी थे मार्केट ने मेरे बगैर हिट कर लिए। आई वाज फीलिंग फोमो एट द पॉइंट, आई वाज फीलिंग लाइक ब्रो मैंने सब कुछ सही किया, मैंने इतना वेट किया और ट्रेड जो है प्ले आउट हो रही है, बट मैं एंटर नहीं कर पा रहा क्योंकि जो एंट्री थी वो बिल्कुल 9:30 के पास थी। और उस टाइम मुझे फोमो फील हुआ, नो डाउट मुझे बहुत फोमो फील हुआ, बट आई वाज लाइक ब्रो इट्स नॉट माइन, द एंट्री इज नॉट माइन, मैं ये ट्रेड नहीं ले सकता। और फिर जब उसने मेरे टारगेट्स को हिट किया और फिर वहाँ से कम्प्लीटली मार्केट रिवर्स हो गई और नीचे की साइड पे चली गई। हाँ, मैं नीचे की साइड पे ट्रेड कर सकता था, पर वहाँ भी कुछ इनवैलिडेशंस आ गई एंड आई डिडंट ट्रेड। और कल मैं इस दिन को जर्नल करूँगा और फिर से रिव्यू करूँगा कि क्या मैं किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकता था या नहीं कर सकता था। तो ये थी मेरी लैब मार्केट। और लैब मार्केट से पहले मैंने कुछ मेडिटेशन वगैरह की, अपने इमोशंस को रीएक्सेस किया था ताकि मैं कुछ बेवकूफ़ी वाला एक्शन मार्केट में ना ले लूँ जो कि मेरे प्लान के हिसाब से ना हो। सो लास्ट में अब सब कुछ हो चुका है, आई जस्ट वर्कड आउट। मैं वर्कआउट करके बस शावर लेके अभी आया हूँ और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कुछ टेस्टिंग वगैरह करूँगा। हाँ, थोड़ी लेट हो सकता हूँ आज मैं, लेकिन मेरे को अपनी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट करनी है। बेसिकली वो टेस्टिंग नहीं है, बस मुझे फेजेस ऑफ प्राइस डिलीवरी की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं तकरीबन घंटा 1.5 घंटा करूँगा और उसके बाद आई जस्ट वांट टू स्लीप और मैं देखूँगा कि मैं सुबह जल्दी उठ पाता हूँ या नहीं। एंड हाँ, मैंने बुक भी रीड करी थी,
बताया नहीं, इट्स नॉट रियली रिलेटेड टू दिस सीरीज, बट जो भी हो, आई सी यू टुमारो।